मैं तो भाई कम पढ़ा लिखा आदमी, बुनियादी बात कहूंगा, 4 तारीख को भी हम भी यहीं, आप भी यहीं। क्या मैं लंबी चौड़ी कहानी में पढ़ता ही नहीं, मैं स्वयं पितरौदा थोड़ी ना हूं, मैं सामान्य व्यक्ति हूं। पिछड़ा खिलाफ, दलित खिलाफ, किसान खिलाफ, महिला खिलाफ, युवा खिलाफ, विद्यार्थी खिलाफ, सब खिलाफ हैं। तो भाजपा को वोट आने चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। लाख वोट भी आ जाए तो समझ लो बहुत ज्यादा आ गया, क्योंकि जब सब खिलाफ हैं तो वोट तो ये लोग डालेंगे, और कौन वोट डालेगा? ठीक, सब खिलाफ है, मान लिया, ओके। अब इसमें तो झगड़ा नहीं करो मुझसे, मैं तो आपकी बात मान ली, मुहर लगा दी उस पर, ठप्पा मार दिया, सब खिलाफ हैं इनके। 4 जून तो आएगा, तब ये नहीं कहने दूंगा कि वो फलानी जगह बिजली तार डाले थे कि नहीं डाले थे, उस तार का लंबाई बताओ, ये नहीं सुन कहने दूंगा। तब उस दिन पूछूंगा कि भाई तुम लोग जो बता रहे थे, पिछड़ा खिलाफ, दलित खिलाफ, मुसलमान खिलाफ, महिला खिलाफ, किसान खिलाफ, नौजवान खिलाफ, बुढ़ा खिलाफ, अधेड़ खिलाफ, ये कहाँ जीत गए और आप क्यों हार गए? और एक बात फिर कहूं, विजय राठी के लिए नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए विजय राठी ज्यादा उत्साही हैं। मेरी बात लिख लेना मित्र, आजकल नेता सब लिख के गारंटी दे रहे हैं ना, थोड़ी बहुत हम भी लिख के दे दें। 24 में अगर ठीक ठाक प्रदर्शन नहीं रहा तो 27 में समाजवादी पार्टी अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से दो चार होगी। मैं फिर कह दूं, कांग्रेस मुक्त है, उन्मुक्त है, क्या उस पर कोई संकट नहीं आने वाला? और क्या संकट आएगा? जितना आना था आ लिया। उन्मुक्त है, मुक्त है, विदेह है, वीतरागी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस पर। क्या फर्क पड़ रहा? उसको कौन सा 27 में चुनाव लड़ना, सरकार बनानी है? नहीं ना। लेकिन अखिलेश यादव को तो लड़ना होगा ना चुनाव। तब ये नहीं चलेगा पिछड़ा खिलाफ, दलित खिलाफ, किसान खिलाफ, महिला खिलाफ ना। तब कितना हो जाएगा फिर जब जोड़ लो। अब विजय राठी काय को एनर्जी खराब कर रहे हो? मेरे साथ इतने समय से बैठ रहे हो फिर भी तरीका नहीं सीख रहे हो यार। 17, 19, 22, 24 4 चुनावों के बाद आप 27 में इंटर करेंगे, ये जान लीजिए। फिर विकल्प नहीं बचेंगे ना मंच पर बोलने के लिए कि सब इनके खिलाफ है, इन्होंने देश बर्बाद कर दिया। नहीं, और कर दिया होगा तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये जमीन पर होंगे भाजपा वाले। 80 सीट आप जीतोगे, 80 चलो ना जीतो, कांग्रेस की छोड़ो, आप अपनी तो 63 जीतोगे। लेकिन अगर नहीं जीते तब फिर आपके कहे का माना जाएगा कि ये इसमें वजन नहीं है, ये सामान्य बातें हैं, बस यूं ही बोलने के लिए बोल दी गई, इनके पीछे कोई प्रतिबद्धता नहीं, कोई सच्चाई नहीं। जान लीजिए, किसान का बिल नहीं, कि बिजली की समस्या है, किसान को गन्ना की समस्या है, मक्का की समस्या, सब मान लिया। जो नहीं बोला मैं वो भी मान रहा हूं, इनके खाते में डाल दे रहा हूं। लेकिन वोट के बाद रिजल्ट आएगा ना मनीष बाबू, उस रिजल्ट को ना हम चेंज कर पाएंगे, ना राहुल गांधी, ना अखिलेश यादव, ना योगी आदित्यनाथ। फिर तब कहां जाएंगे? तब कहां जाएंगे भाई? इसी वोट से तय होगा ना। ऐसा तो नहीं कि कोई पार्टी के अंदर अलग से वोट होगा उससे सांसद बन जाएगा आदमी, ऐसा तो संभव नहीं। फिर इस बात को उसी स्तर पर जाके लीजिए मित्र मेरे। सब खिलाफ है, कुछ नहीं किया इनने, तो इनको हार जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। नहीं, वोट हो रहा है, 5 साल बाद हर जगह चुनाव हो रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं कि भाई 5 साल चुनाव कैंसिल कर दिया, बोले नहीं अब इस राज्य में 10 साल बाद कराएंगे, ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा, चुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जब अलायंस हुआ था, क्या ये सच नहीं है? तब 47 सीट जीतकर आई थी विधानसभा में 403 में, क्या ये सच नहीं है? तब भी इस प्रदेश में पिछड़ा था, दलित था, किसान था, मजदूर था, नौजवान था ना? ऐसा तो था नहीं, तब ये लोग थे नहीं। न केवल आरएसएस के वोट देने से भाजपा सरकार में आ जाती, आरएसएस के सारे स्वयंसेवक भी वोट देने तो भी ये सरकार में तो नहीं आ सकते। आप क्यों नहीं आए? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। इसमें नाराज होने से कोई फायदा नहीं।
आप अपनी पार्टी के व्यक्ति को लोकनायक जननायक चाहे जो बताओ, लेकिन मेरी नजर में लोकनायक जननायक छोड़ो, तब मैं मानूंगा कि यह आदमी नेता है जब जीत के दिखाए, पार्टी को जिताए। बाकी आपका पार्टी का प्रवक्ता अपने नेता को जननायक बताए तो उससे क्या लोकनायक थोड़ी ना हो जाएंगे। आप जिता सकते हैं तो आप इंदिरा गांधी हैं, आप जिता सकते हैं अपने चेहरे पर तो आप मोदी हैं, आप जिता सकते हैं चेहरे पर तो मुलायम सिंह हैं, नहीं जिता सकते तो नहीं है। लग्गी लगाने से बड़ा नहीं होगा कोई मित्र, जान लीजिए। ना ना ना, राहुल गांधी का विषय छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव को एक चुनाव चाहिए जिसमें वो ये क्लेम करें कि मुलायम सिंह जी की छाया से हटके मैंने अपने कंधों पर समाजवादी पार्टी को विजय दिलाई है। उस दिन वो नेताजी हो जाएंगे। इसमें कोई बुरी बात कह दी क्या? नाराजगी होने की बात कह दी? नहीं समझ में आया, अच्छी बात समझ में आ जाए, और अच्छी बात ना समझ में आए ठंडा पानी पियो भाई, वरना आप ही उनको लोकनायक कहेंगे, जनता कोई नायक नहीं मानेगी। जनता नायक माने उसके लिए एक बार उनको जिता के लाना पड़ेगा पार्टी को। राहुल गांधी का विषय छोड़ दीजिए, कांग्रेस का वो अलग भाव भूमि में विचरण कर रही है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उनका फोकस है कि भाई रायबरेली में क्या होता है देख ले, इतने तक वो कन्फाइंड हो गए। लेकिन आपके तो परिवार के ही 5 लोग लड़ रहे हैं, आपकी अकेली रायबरेली थोड़ी ना है, आपके लिए तो 5 रायबरेली हैं। इसलिए मैंने कहा मित्र, चुनाव को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए, जो जीतेगा उसके खिलाफ जनता नहीं, उसके पक्ष में जनता है, और जो पराजित हुआ उसके खिलाफ जनता है। ये बेसिक चुनाव का संदेश होता है। इससे न हम इनकार कर सकते, न कांग्रेस, न सपा, न बसपा, न भाजपा, न जनता दल, न लोकदल, न तृणमूल, न कोई मूल। जो जीतेगा, जनता जिसके माथे रोली चंदन लगा रही है, इसका मतलब जनता को उसका काम पसंद है, आचार व्यवहार पसंद है। जिसको बहिष्कृत कर रही है, वनवास दे रही है, इसका मतलब जनता को उसका काम पसंद नहीं। एक छोटा सा विज्ञापन देख लीजिए। Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? आज काशी के 5 किलोमीटर मार्ग पर भव्य विशाल रोड शो, और कल पतित पावनी गंगा में स्नान करने के बाद, बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के मंदिर के दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दर्जन से ज़्यादा मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में अपना नामांकन भरेंगे लोकसभा चुनाव के लिए। कल गंगा सप्तमी भी है, और शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो नक्षत्रों का भी अच्छा संयोग है, अद्भुत संयोग है। तो गंगा सप्तमी को नरेंद्र मोदी बहुत संभव है गंगा में डुबकी लगाएं। काशी में बाबा विश्वनाथ और गंगा 2 की मर्यादा सबसे बड़ी है, सबसे सर्वोच्च है।
और उन दोनों मर्यादाओं को का संस्पर्श करेंगे नरेंद्र मोदी कल। इसलिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और उसके विरोधी दलों के लिए भी, क्योंकि चुनाव प्रतिस्पर्धा है, तो आपका प्रतिस्पर्धी क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, इस पर भी नजर रखनी होती है। नमस्कार। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open.